एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी एचडीएफसी बैंक में पीओ की यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपके अंदर आती है यहाँ पर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर आईबीपीएस के अंदर है। आपकी एचडीएफसी बैंक के अंदर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 30 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 7 फरवरी यानी 7 ऑफ फैब आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन जो रहेगा वो है आपका रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। अगर बात करते हैं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस सेल्स में मांगा गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट की अपर एज लिमिट रहने वाली है नॉट मोर देन 35। ठीक है, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक्सपीरियंस वही 1 से 10 साल का रहेगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी कर रखा हो आपने, ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक से ही करा हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो है वो कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है वो यहाँ लिखी हुई है। और जिन्होंने भी डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करी है वो अप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय मोड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। इससे जिन्होंने रेगुलर ही कर रखी है तो वही अप्लाई करेंगे। प्रोबेशन पीरियड यहाँ 6 मंथ का दिया हुआ है आपके। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द इंडिया यहाँ पे लिखी हुई है। पैकेज की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक अप्रूव पे स्केल ऑफ बिटवीन 3 लाख टू 12 लाख बेसिस द एक्सपीरियंस, ये लिखा हुआ है आपका। ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन लेने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ से आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन भी लिखना है रिटन कैपिटल लेटर में, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो। फीस सभी कैटेगरी की 479 रहने वाली है और फीस आपको सबके लिए, सारी कैटेगरीज़ के लिए यही पे फीस है आपकी। ठीक है, और ये आपको पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस कैश कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस किस साइज़ में आपको अपलोड करने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, कितने पीडीएफ में होगा, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। 20 मिनट्स दिए जाएंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा। मीडियम इंग्लिश ही रहने वाला है तीनों में। 1/4 आपकी जो रहेगी वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए हिंदी में पेपर नहीं आएगा। आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। तो हिंदी वाले यहाँ पे अप्लाई ना करें क्योंकि बाइलिंगुअल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही मीडियम ऑफ एग्जाम आपका होगा, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, और इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आती है। 1/4 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन। तो आपको जो टाइम के अपने टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ के जानी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और सेंटर वगैरह के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ये रहा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अहमदाबाद, वडोदरा, बेंगलुरु, मैंगलोर, मैसूर, भोपाल, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता। तो आपको काफ़ी सही सही सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उनमें से कोई भी जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं सेंटर। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।